बुद्ध पूर्णिमा पर सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामना। वैसाख पुनिया अर्थात वैशाख पूर्णिमा का दिन विश्व के लिए यादगार दिन है। विश्व का महान वैज्ञानिक मानव मन के ऊपर आज ही के दिन अपना शोध पूरा किए थे। इस वजह से उस वैज्ञानिक का धम्मपद में पहला उद्गार है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। अर्थ, सभी धर्म अर्थात चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय हैं। धम्मपद यमक वग्गो सुत्त एक दो मानव मन के ऊपर शोध करने की वजह से ही महामानव भगवान गौतम बुद्ध को मुनि, साक्य मुनि कहा जाता है। ये पूरे विश्व में एकलौता व्यक्ति हैं जिन्होंने मन पर शोध कर मुनि की उपाधि अर्जित किए हैं। ऐसे पूर्व काल से लेकर वर्तमान काल में भी काफी शोधार्थी हैं, लेकिन वैसे सभी शोधार्थी भौतिक रीत अर्थात फिजिकल कस्टम रिसर्चर के ऊपर रिसर्च किए थे या कर रहे हैं। इसीलिए वैसे शोधार्थी को आरशी पाली में इसी अंग्रेजी में साइंटिस्ट कहा जाता है। ऐसे तो वैसाख पुनिया को त्रिविध त्रिविध पावनी पुनिया भी कहते हैं, क्योंकि महामानव के साथ आज ही के दिन तीन अप्रत्याशित घटना घटी थी। पहला, वैसाख पुनिया को शाक्य वंश में जन्म होता है और जन्म के बाद सुक्ति गौतम नामकरण होता है। दूसरा, वैसाख पुनिया को ही गौतम बुद्ध को पकी हुई उम्र 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के अंदर शाल वृक्ष साल रुखन के नीचे महापरिनिर्वाण महापरिनिब्बाण होता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण घटना, 35 वर्ष की उम्र में सुक्ति को मगध जनपद के अंतर्गत उरुबेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना विपස්සना द्वारा अपने मानव मन के ऊपर शोध कार्य पूरा होता है। इस शोध के बाद ही गौतम सम्यक संबुद्ध कहलाए थे। मन के ऊपर शोध करने की वजह से ही गौतम बुद्ध को साक्य नाम मुनि कहा जाता है। इन्होंने अपना जीवन का गति तथ्य यथार्थ के आधार पर बनाए रखे, इस वजह से इनको तथागत कहा जाता है। पाली भाषा का जब संस्कार होकर संस्कृत भाषा बनी तो संस्कृत भाषा अनुसार लोग इन्हें सिद्ध पुरुष भी कहने लगे, जिस वजह से इन्हें संस्कृत में सिद्धार्थ कहा जाने लगा। विकारों से राग द्वेष और मूर्ता मुक्त थे, इस वजह से गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। भगवान गौतम बुद्ध का विश्व में यह पहला व अनोखा शोध था कि मानव मन कैसे कार्य करता है। भवतु सब मंगलम